हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। और वो हमने क्या किया था कि वीडियो लेंथी हो रही थी, इसलिए हमने बीच में वो छोड़ दिया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम जो है और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 7 और टॉपिक वही है। टॉपिक बेटा वही है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखिए हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ पार्ट ये है। ये बेटा एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे एक साथ लिखे हैं। ठीक है, देखो सिक्स क्वेश्चन है, इसमें से 3 मैं कर लेता हूँ, 3 आप लोग कर लेना। बोलो, कर लोगे? चलो, फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ बेटा आपको क्या है। देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ बेटा माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो बेटा क्या है, नीचे माइनस है। जब माइनस होता है तो फॉर्मूला किसका होता है? प्लस का। नीचे देखो क्या है? प्लस है। जब प्लस होता है तो फॉर्मूला किसका होता है? माइनस का। यहाँ देखो माइनस है, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस का। यहाँ माइनस है, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस का। यहाँ माइनस है, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस का। यहाँ माइनस है, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब बनेगा कैसे बेटा फॉर्मूला, ये देखना है। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो गिवन है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो, नीचे क्या है आपके पास? 6x स्क्वायर। 6 के आपको देखो ये माइनस का है। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग तो। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस है। माइनस कौन से वाले फॉर्मूले में है? इसमें। तो यानी कि हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, तो ऊपर होता है x प्लस y और नीचे होता है एक्स वाई। तो देखो ये है एक्स वाई, ये 6x स्क्वायर जो है, हमें इसके फैक्टर करने हैं बेटा। और फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऊपर वाला जो 5x है, इसका सम कितना आ जाए? इसका सम आ जाए कितना? दोनों का सम आ जाए 5x। तो देखो 6 की फैक्टर 3 और 2, 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई है, 3x प्लस 2x की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 6x स्क्वायर। और 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा बेटा? 5x। बस यही यहाँ देखना है। तो देखो मैं वही फैक्टर कर रहा हूं उसको। देखो tan इनवर्स इसको लिख रहा हूं मैं बेटा ऐसे, 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर को बेटा ऐसे लिख रहा हूं, 3x इंटू 2x। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। वही आ गया। अब देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? tan इनवर्स x की जगह कितना है बेटा? 3x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y क्या है बेटा? 2x। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x। बोलो बेटा हो जाएगा? देखो tan इनवर्स 3x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन किसका फॉर्मूला होता है बेटा? x का। तो इस पूरे को हमने दिमाग में क्या रखना है? x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 3x का स्क्वायर इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा, इस पूरे को क्या मानेंगे दिमाग में? x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। बोलो बेटा, बात आई समझ में? देखो ये तो हो गया बेटा 1/1 प्लस 9x² इंटू 3x का मतलब हो गया बेटा 3 प्लस 1/1 प्लस ये हो गया बेटा 4x² इंटू ये 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो बेटा आपका आंसर आ गया 3/1 प्लस 9x² प्लस 2/1 प्लस 4x²। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है वो, गिवन है tan इनवर्स x/1 प्लस 6x²। दिया है बेटा। देखो नीचे प्लस है तो कौन से फॉर्मूले में नीचे प्लस है? इस वाले में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका मतलब ऊपर क्या बनाना है आपने? x माइनस y। तो बेटा 6 के फैक्टर करो कि x आ जाए, है ना? तो 3 2 6, तो 3x माइनस अगर 2x कर दे तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। देखो tan इनवर्स 3x माइनस 2x लिख सकते हैं इसको अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 2x। बोलो बेटा, बात आई समझ में? अब ये फिर से क्या बन गया बेटा? ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस y का क्या होता है? देखो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन बेटा आपने अभी किया है तो कर लोगे। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ फिर इसको। ले लिया बेटा? करूँ रब? देखो देखो बेटा थर्ड पार्ट। गिवन है, क्या गिवन है बेटा? tan इनवर्स 4√x अपॉन 1 माइनस 4x। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या करें? देखो यहाँ तो 4 क्या है? 4x है और यहाँ क्या है बेटा? 4√x है। ठीक है, अब हम कैसे बनाएं? x देखो माइनस है तो माइनस मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो x प्लस y है बेटा, यहाँ हमें x प्लस y करके क्या बनाना है? 4√x बनाना है। क्या बनाना है? 4√x बनाना है। तो बेटा कैसे करेंगे बताओ? बताओ। नहीं पता चल रहा? देखो मैं बताता हूँ बेटा। देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4√x अपॉन 1 माइनस 2√x इंटू 2√x। बताओ बेटा, लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और √x इंटू √x कितना हो गया? x। तो ये आ गया बेटा 4x। अब देखना 2√x और 2√x का सम कितना आएगा बेटा? 4√x आएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये क्या बन गया? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x 2√x प्लस tan इनवर्स y, y भी कितना है बेटा? 2√x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 tan इनवर्स, दोनों को ऐड कर दिया, 2 tan इनवर्स कितना आ गया? 2√x। अब नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये हो गया 2, देखो 2 में तो डिफरेंशिएशन होना नहीं, डी बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन कितना होना, किसका होना है बेटा? tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू, बेटा tan इनवर्स 2√x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। तो ये जो दिया है इसको आपने दिमाग में क्या रखना है? x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर इंटू, बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1/1 प्लस, देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट x का स्क्वायर x। तो ये तो आ गया बेटा 1/1 प्लस 4x इंटू, देखो बेटा 2 एज इट इज इंटू स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। बोलो
क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे होता है। देखो बेटा, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स को बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स टू दी पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 -1, तो माइनस हाफ बचेगा, 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। नीचे आके पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी, और पावर अगर 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2/1 + 4x इंटू में बेटा रूट एक्स, आंसर। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं? देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट गिवन है हम लोगों को tan इनवर्स 2 टू दी पावर ax अपॉन 1 माइनस a टू दी पावर 2x। ठीक है, देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो, यहाँ दिया है a की पावर x और यहाँ दिया है a की पावर 2x, यानी कि यहाँ पावर डबल है, यहाँ पावर डबल है। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 a टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस, देखो इसको a टू दी पावर x में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये ऐसा हो सकता है क्या, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x। बोलना बेटा, हो सकता है ये? देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a टू दी पावर x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, 2x। देखना, ये a टू दी पावर x है और ये a टू दी पावर x है। ऊपर अगर मैं इन दोनों का सम लिखूं, ऐसे लिखूं, a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x, तो कोई प्रॉब्लम बताओ? देखो a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x कितना हो गया, 2a टू दी पावर x, और 1 माइनस a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x कितना हो गया, a टू दी पावर x प्लस x, दैट इज a टू दी पावर 2x। अब देखना बेटा, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस वाई का। tan इनवर्स x कितना है बेटा, a टू दी पावर x प्लस tan इनवर्स y, y कितना है बेटा, a टू दी पावर x। दोनों बेटे ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 tan inverse a to the power x। Now on differentiating with respect to x, तो देखो d by dx ऑफ, देखो बेटा 2 का डिफरेंशिएशन तो होना नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन कितना किसका होना है बेटा, tan इनवर्स a to the power x का। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू tan इनवर्स a to the power x का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन, इस पूरे को क्या मानना है, x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज a टू दी पावर x का स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको x माना है उसका भी d बाय डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x। अब देखो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है बेटा, a टू दी पावर x log a होता है अपॉन, ये चल रहा है बेटा 2, है ना, और नीचे हो गया 1 प्लस a टू दी पावर x इंटू 2 कितना हो गया 2x, तो a टू दी पावर 2x, आंसर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट गिवन है हम लोगों को tan इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू दी पावर x। देखो बेटा नीचे माइनस है, कौन से वाले फॉर्मूले में नीचे माइनस है, प्लस वाले में, तो हमें प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, tan इनवर्स, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन, ये है बेटा हमारे पास में 1 माइनस, देखना इस 4 टू दी पावर x को क्या कर सकते हैं, 4 टू दी पावर x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स। बोलो देखो 2 टू दी पावर कितना हो गया 4, और 4 की पावर कितना हो गया x। बोलो नहीं कर सकते, बोलो ना बेटा, कर सकते हैं, है ना। तो देखो tan इनवर्स, देखना बेटा और क्या कर सकते हैं, और इसको कुछ कुछ और कर सकते हैं, इसको कुछ और बोले तो बेटा देखो ऐसा, ये है बेटा 2 इंटू 2 टू दी पावर x अपॉन, इसको बेटा ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 2 टू दी पावर 2x। बताना। अब बेटा ये देखना फिर से कुछ ऐसा नहीं हो गया, 2 टू दी पावर ax अपॉन 1 माइनस a टू दी पावर 2x हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए हमने किया था tan इनवर्स
इस टू टू दी पावर टू इंटू टू टू दी पावर एक्स को ऐसे लिखें, टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर एक्स, है ना भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो टू इंटू टू टू दी पावर एक्स हो जाएगा अपॉन वन माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, टू टू दी पावर एक्स इंटू टू टू दी पावर एक्स, है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो टू टू दी पावर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स। देखना बेटा ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो टेन इनवर्स वाई दोनों सेम है बेटा, टू टू दी पावर एक्स टू टू दी पावर एक्स, तो ये हो गया बेटा टू टेन इनवर्स टू टू दी पावर एक्स। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टू टू दी पावर एक्स। अब बेटा टेन इनवर्स टू टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं, फॉर्मूला किसका होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स का, तो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे तो टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा टू टू दी पावर एक्स का क्या हो गया स्क्वायर इंटू बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू टू दी पावर एक्स, ठीक है। देखो बेटा टू इंटू देखो टू टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। अब अगर एक ही जगह हमें टू दिया है टू टू दी पावर एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा टू टू दी पावर एक्स लॉग टू, है ना, तो टू टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू टू दी पावर एक्स लॉग टू, ठीक है, अपॉन ये है बेटा वन प्लस टू टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, तो वन प्लस देखो टू टू दी पावर एक्स का स्क्वायर जो होता है टू टू दी पावर एक्स इंटू टू कितना हो जाएगा टू एक्स, तो टू टू दी पावर टू एक्स का मतलब क्या होता है फोर टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो बेटा आंसर आ गया हमारे पास, देखो यहाँ टू की पावर वन है और ये टू की पावर एक्स है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा टू की पावर एक्स प्लस वन, ऐड हो जाएंगी पावर इंटू ये आ जाएगा बेटा लॉग टू अपॉन नीचे है बेटा वन प्लस फोर टू दी पावर एक्स, ये हमारा आंसर है। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, सबसे लास्ट कर लिया बेटा, रब करूं, देखो सबसे लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, देखो बेटा पार्ट नंबर है सिक्स, गिवन है बेटा हम लोगों को टेन इनवर्स फाइव ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा जरा ध्यान, कोई भी फॉर्मूला हमारा जो टेन इनवर्स का होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो, यहाँ पे क्या है बेटा वन, क्या है वन, और नीचे ये माइनस है तो ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, बेटा हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, देखो तो ये हो गया बेटा टेन इनवर्स फाइव ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहां कॉमन नहीं होता बेटा वहां कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। बोलो बात आई समझ में। अब देखो बेटा इससे एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो बचा बेटा वो टेन इनवर्स, मैं इसको बेटा ऐसे लिख लूं फाइव एक्स अपॉन ए और होल अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में, क्योंकि ये फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है सिक्स, क्या है सिक्स एक्स, तो देखो बेटा इसको अगर मैं ऐसा लिखूं टेन इनवर्स फाइव एक्स अपॉन ए को ऐसा लिखें थ्री एक्स अपॉन ए प्लस टू एक्स अपॉन ए, तो बेटा ये थ्री एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया फाइव एक्स अपॉन ए हो गया अपॉन वन माइनस बेटा देखना सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिखे थ्री एक्स अपॉन ए इंटू टू एक्स अपॉन ए, बेटा देखो थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। देखना बेटा फॉर्मूला नहीं बना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई बन गया, तो बेटा फॉर्मूला बन गया हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, एक्स कितना है बेटा थ्री एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स वाई कितना है बेटा टू एक्स अपॉन ए। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन ए,
ठीक है, देखो बेटा tan इनवर्स 3x अपॉन a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, यानी कि इसको पूरे को दिमाग में क्या रखना है, x। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बेटा मतलब 3x अपॉन a का स्क्वायर इनटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x अपॉन a प्लस देखो इसको पूरे को क्या मानेंगे x, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन a का स्क्वायर इनटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन a। बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, देखो देखो बेटा 3 अपॉन a का तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, x का। किसका होगा, सिर्फ x का। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं बेटा, वरना मुझे फिर इधर उधर करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ देखो। ठीक है, कर दूं, देखो देखो बेटा 3 अपॉन ए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये तो आ गया अपने पास 3 अपॉन ए, 3 अपॉन ए इंटू जरा इसको देखो बेटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस देखो बेटा यहाँ 2x अपॉन ए, 2 अपॉन ए तो कांस्टेंट रहेगा, ए है बेटा ये, है ना, 2 अपॉन ए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बेटा 2 अपॉन ए तो ये आ गया इंटू ये हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए इंटू देखो ये स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस यहाँ भी यही होगा बेटा 2 अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। नाउ ए से एक पावर कैंसिल, ए से एक पावर कैंसिल, तो बेटा आंसर आ गया 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये बेटा आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, देखो बेटा यहाँ मुझे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको याद होंगे तो आपको भी यहाँ फॉर्मूले दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बताऊंगा मुझे कौन कौन से फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट गिवन है हमको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n की पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। 2 इंटू एन क्या हो गया बेटा, 2n, 2 इंटू एन क्या हो गया बेटा, 2n। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n की जगह रखना है बेटा टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा की पावर 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की पावर 2। ठीक है, देखो बेटा ये बन गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास जो है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास cos इनवर्स, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा, 2 थीटा। तो देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचा बेटा, 2 थीटा। नाउ वी हैव, देखो हमारे पास क्या था, x टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना था बेटा, टेन थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स, टेन इधर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर n। रख दो बेटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर n। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखो बेटा 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर एन। नाउ एक्स टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का, तो इसको हम एक्स मानेंगे। एक्स मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा 2 अपॉन 2 इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एक्स टू दी पावर एन का स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो देखो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया बेटा 1 प्लस एक्स की पावर एन इंटू 2 कितना हो गया 2n एक्स की पावर 2n। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखो सेकंड करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया। देखो सेकंड पार्ट देखो, देखो बेटा सेकंड पार्ट गिवन है हम लोगों को टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x। देखना बेटा मुझे तो फॉर्मूला नजर आ रहा है, आपको नहीं आ रहा होगा, क्यों, देखो टेन इनवर्स बेटा इसको स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 3 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 3x। ठीक है, देखना बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं रूट एक्स की पावर 3, है ना, एक्स रूट एक्स को। देखो रूट एक्स की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बन गया बेटा एक्स, और ये आ गया रूट एक्स, तो एक्स रूट एक्स को मैंने लिखा रूट एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस, देखना बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 2। देखना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 2 का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, पुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, रखना जरा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3 टेन थीटा की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये बन गया हमारे पास टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दे रखा था और यहाँ पे 3 दे रखा था, तो 3 टेन थीटा माइनस क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन 3 टेन स्क्वायर थीटा, मुझे पता है ये फॉर्मूला बनता है किसका, बोलो टेन थ्री थीटा का। किसका फॉर्मूला बनता है, टेन थ्री थीटा का। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन गया बेटा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये हो गया अब आपके पास टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया बेटा टेन थ्री थीटा का। ठीक है, अब बेटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा कितना, थ्री थीटा। अब आपके पास थीटा की वैल्यू है, वी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां से बेटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया थ्री इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बेटा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का तो फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला किसका होता है, एक्स का, तो इसको हमने दिमाग में क्या रखना है, एक्स। तो ये हो गया थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब बेटा रूट एक्स का स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो देखो ये तो आ गया बेटा थ्री अपॉन, ये हो गया वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है एक्स इंटू रूट एक्स का क्या आता है बेटा वन अपॉन टू रूट एक्स। तो बेटा आंसर आ गया थ्री अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा हो गया, चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो बेटा थर्ड टेन इनवर्स, क्या कह रहे हैं सर, इसको तो पहचान लिया हमने, थ्री थ्री दे रखा है,
गिवन, हाँ बस यही तो पहचानना है बेटा। 3a² x - x³ अपॉन a³ -3ax²। ठीक है, देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ a³ है, क्या है a³। देखो हमें जो बेटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला दिया होता है वो होता है बेटा 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 + 3 tan² थीटा। ये होता है बेटा फॉर्मूला, यानी कि यहाँ क्या होता है 1 और यहाँ क्या है बेटा a³। तो सबसे पहला काम है यहाँ 1 बनाना। तो देखो बेटा हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3a² x। देखो बेटा tan इनवर्स देखो 3a² x - x³ अपॉन नीचे से बेटा a³ में कॉमन लेना, ठीक है, और मैं इसको बना रहा हूं 1 - 3ax² अपॉन a³। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, अब इस a³ का क्या करें बेटा, इस a³ का क्या करें, इस a³ का तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हमें कुछ भी करके इस a³ को काटना है। क्या करना है, काटना है। तो देखो इस a³ को काटने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स, मैं ऊपर से a³ कॉमन ले रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा बेटा ऊपर a³ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे ये काटना है तो मैं ऊपर से a³ कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो मैंने ऊपर से a³ कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ देखो बेटा यहाँ a³ नहीं है तो हम लिखेंगे 3a² अपॉन x 3a² x अपॉन a³ माइनस x³ अपॉन a³। ठीक है, अपॉन इसको लिखेंगे बेटा हम a³, 1 - 3ax² अपॉन a³। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, a³ से a³ कैंसिल। अब यहाँ देखना बेटा यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 बचेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बचा बेटा, ये हमारे पास बच गया tan इनवर्स 3ax, यही तो बचा, ये बचा 3x अपॉन a। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा x³ अपॉन a³ अपॉन, देखो बेटा फॉर्मूले में ये माइनस होता है। ठीक है, माइनस, देखो अब ये हो गया बेटा 1 माइनस 3ax² अपॉन, देखो बेटा यहाँ a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर बचेगी, तो ये a में यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं 3x² अपॉन a²। ठीक है, अब देखो बेटा किस चीज को हम tan थीटा माने, tan थीटा हम किस चीज को माने। तो देखो फॉर्मूले में यहाँ होता है tan³ थीटा और कुछ नहीं होता, तो फॉर्मूले में यहाँ जो भी कुछ है उसको हमने मानना है tan थीटा। तो देखना इसको ऐसा लिखें tan इनवर्स 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a की पावर कितना 3 अपॉन 1 माइनस 3 को अलग कर दे बेटा, 3 को अलग कर दें और इसको कर दें x अपॉन a की पावर 2। तो कोई प्रॉब्लम है बेटा हम लोगों को, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, रखना बेटा जरा, तो देखना tan इनवर्स, ये तो हो गया बेटा 3 इंटू tan थीटा माइनस ये हो गया बेटा tan³ थीटा अपॉन ये हो गया बेटा 1 माइनस 3 और ये हो गया बेटा tan² थीटा। बोलो बात आई समझ में। tan इनवर्स बेटा किसका फॉर्मूला बन गया, अंदर अंदर फॉर्मूला बन गया बेटा tan 3 थीटा का। नाउ बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा कितना 3 थीटा। नाउ वी हैव, देखो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास है x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है,
पुट कर दो बेटा 3 थीटा में, तो ये आ गया आपका पास 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ना बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाय ए, टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब बेटा एक्स बाय ए का फॉर्मूला नहीं होता आपके पास, फॉर्मूला किसका होता है, एक्स का, तो आपने इस पूरे को क्या मानना है दिमाग में, एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब बेटा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। अब बेटा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, जिसको आपने एक्स माना है उसका भी करेंगे एक्स अपॉन ए। तो देखो बेटा 3, देखो 1 अपॉन ए तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 3 अपॉन ए 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लो बेटा, तो ये हो गया 3 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए से बेटा एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया आंसर 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो फोर्थ पार्ट मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा फोर्थ पार्ट गिवन है बेटा cos इनवर्स x टू द पावर -1 माइनस एक्स अपॉन x टू द पावर -1 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, ये x की पावर -1 को खत्म करता है, तो ये हो गया cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारे पास बचा बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा अब मुझे यहाँ फॉर्मूला चमक रहा है, कैसे चमक रहा है देखो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो देखो बेटा ये हो रहा है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा, तो ये हो गया बेटा cos इनवर्स और अंदर आ गया फॉर्मूला cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 2 थीटा, क्या बचा 2 थीटा। नाउ वी हैव x इज इक्वल टू कितना लिया था बेटा हमने 10 थीटा, ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 इनवर्स x, ठीक है, थीटा की वैल्यू प्लग कर दो, तो 2 इंटू 10 इनवर्स x। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। बोलो बेटा बताइए समझ में, चलो कॉपी करो फिर लास्ट वाला करते हैं। देखो देखो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, बताता हूँ क्या है। देखो कर लिया कॉपी, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, चलो यहीं पे बताता हूँ। फिफ्थ पार्ट गिवन है बेटा cos इनवर्स x माइनस एक्स टू द पावर -1 अपॉन x प्लस एक्स टू द पावर -1। बेटा सबसे पहले क्या करो, ये पावर -1 खत्म करो, तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा cos इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में x आएगा, अपॉन इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। देखो बेटा इस x से ये x कैंसिल, तो अपने पास आ गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब जरा देखना, ये है बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ उल्टा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हम इसको इसके जैसा नहीं बना सकते बेटा, बोलो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स, माइनस कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा हो गया इसके जैसा। अब ये माइनस जो है, माइनस का साइन प्रॉब्लम कर रहा है,
तो माइनस का साइन प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, क्या पढ़ा था कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा दे रखा हो तो हम उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर बेटा थीटा की जगह में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दूं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा की जगह रख रहा हूं बेटा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा देखना इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो मेरे पास जो ये है कॉस इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है बेटा ये। तो अब मैं इसकी जगह ये रखूंगा, तो मेरे जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, इसको रब कर दूं, देखो अब देखो, जब कॉस के साथ ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, हम बेटा पुट करते हैं या मान लेते हैं दैट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स ये हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह रखेंगे बेटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह टेन रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, बचा कितना बेटा 2 थीटा। नाउ वी हैव, आपके पास क्या है बेटा x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, वैल्यू रख दो, तो ये हो गया पाई माइनस टू टेन इनवर्स x। ठीक है, नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस टू एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू जीरो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा आंसर क्या आ गया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में, बोलो आ गई। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना बेटा। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट cos इनवर्स दिस एंड साइन सेकंड sin इनवर्स दिस। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से, ये जो फॉर्मूले क्वेश्चंस दिए हैं ये दो तीन चार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। कैसे, देखो एक फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। दूसरा हमने पढ़ा है बेटा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, माइनस अगर बेटा प्लस है तो माइनस होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर बेटा माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, देखना बेटा कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक्स रूट दिस प्लस दिस है ना, और फिर एक्स रूट दिस प्लस दिस, तो बेटा यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो मुझे बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला फॉर्म करना है यहाँ। ठीक है, तो जरा देखो कैसे करेंगे, है ना, इसको बेटा कैसे करेंगे, देखो ये प्लस है तो बेटा अंदर क्या है, ये प्लस है। ठीक है, तो देखो बाहर कॉस इनवर्स है ना, और ये हमारे पास क्या है साइन इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट गिवन
जरा ध्यान से देखो बेटा। तो हमें गिवन है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, वो पढ़ा है हमने कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ठीक है, अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करना हो किस में, साइन इनवर्स में, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बेटा एक्स की जगह अगर ये पूरा हो तो देखना कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, बात आ गई समझ में? तो मैं कॉस इनवर्स इसकी जगह पे ये रख सकता हूं। तो देखो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा अब क्या है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए जरा ध्यान से देखो, यहाँ y है तो यहाँ y स्क्वायर है, और यहाँ अगर x है तो यहाँ x स्क्वायर है। तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊंगा, देखो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। देखना बेटा ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। देखो ये y है तो ये y स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट x है, तो यहाँ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखो y है तो y स्क्वायर हो गया, इसको दिमाग में y रखो, तो y है तो y स्क्वायर हो गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ अगर x है तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ x है तो बेटा यहाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा वो क्या है, वो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर बेटा x की जगह पे x हो और y की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x हो, x की जगह पे तो x हो है ना, और y की जगह पे क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ x हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे तो x है बेटा, y की जगह पे रखेंगे हम साइन इनवर्स रूट x, तो रख दो बेटा। देखो ये हो गया साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, y की जगह रखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखना बेटा जो वैल्यू आपकी क्वेश्चन में ये है, ये वाली, क्या ये वैल्यू सेम नहीं है? इसका मतलब बेटा आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स की, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो गया, देखो बेटा, देखो ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, देखो बेटा पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखो बेटा साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, फॉर्मूला नहीं है ना, तो इस पूरे को हमने क्या मानना है बेटा, एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है बेटा, रूट एक्स का स्क्वायर,
इंटू बेटा जिसको आपने एक्स माना है उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो बेटा ये आ गया आपके पास -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बेटा स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, इंटू ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स। ये बेटा आपका आंसर है। बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, कर लिया बेटा? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो देखो बेटा सेकंड पार्ट गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा एक्स रूट फिर ये माइनस ही हो या प्लस हो फिर y और रूट, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y का या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y का। बीच में साइन कैसा है? माइनस का साइन है, तो इसका मतलब फॉर्मूला किसका है बेटा? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y का। फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है? अगर यहाँ पे y है बेटा तो यहाँ पे y स्क्वायर होना चाहिए, तो ये y है, ये y है तो इसको हम y स्क्वायर करेंगे। ये बेटा x है तो यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, ये x है तो यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी। तो देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो बेटा ये y है ना, तो इसको y स्क्वायर बनाना है, तो इसको जो x की पावर 4 है इसको ऐसा नहीं लिख सकते x स्क्वायर की पावर 2, है ना बेटा 2 2 का कितना हो गया 4, तो x की पावर 4 बन गया फिर से माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला है बेटा वो फॉर्मूला है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि आप बनाना और पहचानना सीख जाओ। फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला है आपके पास? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब बेटा देखना x की जगह पे तो आपके लिए x है, लेकिन y की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जरा पुट करना, पुट x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा x को मत छेड़ो, y को छेड़ो, है ना, बुरा नहीं मानेगा आप छेड़ो। तो साइन इनवर्स y की जगह क्या रखना है बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ y की जगह रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा रख दिया? देखना बेटा ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है आपकी सेम नहीं है यानी कि ये जो वैल्यू है किसकी है? इसकी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो बेटा आ गया ऑन डिफरेंट नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन नहीं होता तो हमें पता है ना क्या करना है, इस पूरे को क्या मानना है? एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2, और बेटा जिसको एक्स माना है उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, एक्स की पावर कितना आ गया बेटा 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भारी थोड़ी है, देखो चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ बस उसने क्या किया है, फॉर्मूले यही यूज होंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग लगा दिया उसने, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया कंफ्यूजन करने के लिए। देखो गिवन क्या गिवन है आपको, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/5x प्लस 4/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा लिख सकते हैं? जरा देखना बेटा ये
एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन बेटा यहाँ पे वाई है, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं। लेकिन बेटा 4/5 3/5 देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो दिया है 3/5 ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ही दिया है। कैसे? ऐसे देखो, कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे रहने दो बेटा, 3/5 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। बोलो बेटा, देखो 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 4 कितना 16 कितना हो गया 9/25, और 9 से बाहर आ गया 3 और 25 से बाहर आ गया 5। बात आ गई समझ में ना? प्लस ये है बेटा 4/5 और स्क्वायर रूट में दिया है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा साइन इनवर्स बाहर आता है, साइन इनवर्स बाहर हो तब ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा कॉस इनवर्स, तो हमें पहले इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आपको पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई/2। प्रॉपर्टी पता है, तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। अगर बेटा कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे ये हो तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या है बेटा ये, तो ये है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा फॉर्मूले से कम मैच कर लो, साइन इनवर्स बीच में क्या है बेटा प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला किसका होता है प्लस का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स है बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है 4/5 प्लस वाई 4/5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये तो आ गया आपके पास पाई/2 माइनस ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह तो एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई की जगह कितना है बेटा 4/5। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? बोलो बात आ गई ना समझ में? ठीक है, चलो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया d/dx ऑफ पाई/2 माइनस माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स 4/5। तो बेटा देखो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स बेटा 4/5 है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, तो बेटा आंसर कितना आ गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा कर लोगे? बोलो कर लोगे ना? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट साइन इनवर्स 5x प्लस 12 दिस, है ना? क्या कह रहे हैं, सब आसान है। देखो आसान तो है बेटा, गिवन देखो बेटा ये है आपके पास साइन इनवर्स 5x प्लस 12 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। ठीक है, देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ऐसा साइन इनवर्स 5x अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा जब फॉर्मूले में x होता है तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ बेटा x भी है और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। लेकिन जब यहाँ पे y होता है तो यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ 12/13 है, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर नहीं। तो हम क्या बना सकते हैं बेटा, देखो बना सकते हैं साइन इनवर्स x बेटा एज इट इज रखो, इस 5/13 को बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर बेटा 12/13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो 12 का स्क्वायर हुआ 144 और 13 का स्क्वायर हुआ 169, तो 169 माइनस 144 बचा कितना बेटा 25, कितना बचा 25 अपॉन 169। अब 25 से बेटा 5 बाहर आ जाएगा और 169 से 13 बाहर आ जाएगा, तो हो गया प्लस 12/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? अब देखना बेटा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई, बेटा साइन इनवर्स वाई का वाई कितनी है 12/13। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा देखो ये तो हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 12/13। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1/√1 - x² प्लस ये बेटा साइन इनवर्स 12/13 एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, तो बेटा आंसर आ गया 1/√1 - x²। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, फाइंड dy बाय dx। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है बेटा, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है बेटा 1 इज इक्वल टू होता है बेटा कॉस इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, अगर बेटा x की जगह ये होता तो देखो क्या बन जाता, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये बन जाता बेटा कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बेटा ऊपर, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब हुआ बेटा कि सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम क्वेश्चन में वही लिखेंगे। देखो तो सेक इनवर्स इसकी जगह मैं लिख रहा हूं बेटा ये कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस ये है बेटा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब देखो बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है वो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है बेटा π/2 इज इक्वल टू कितना होता है π/2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। कंडीशन क्या है बेटा x और x ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल। ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो देखो x ये और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा π/2। क्या होगी π/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो d बाय डी एक्स ऑफ क्या आया है आपके पास π/2। क्या आया है π/2, तो π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। ये है हमारे पास में और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी π/2। π/2 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बेटा 0। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, कैसे कैसे देखो हमारे पास बेटा इस तरह की आइडेंटिटी दो और है। कौन कौन सी है, एक तो है बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दूसरा है बेटा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपको इन पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, बोलो दिया जा सकता है कि नहीं, है ना। बात आई समझ में, बोलो। ठीक है, आ गई।
तो अगर इन पे दिया हो इस तरह का क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर इन पे दिया हो तो ये भी इसी तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या दिया है, सेक टेन इनवर्स एक्स। तो देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे, देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो गया बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ सेक टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो होता है। ठीक है, अब सेक के साथ में बेटा जो भी कुछ है ये, इस पूरे को आप दिमाग में क्या रखो, एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो देखो सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह कितना है बेटा, टेन इनवर्स एक्स। अब जो एक्स है बेटा उसका भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू, देखो बेटा टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आंसर आ गया एक्स इंटू सेक टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, गिवन गिवन को रहने दो, है ना, ऐसे ही लिख दे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बेटा आपको पता है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो देखो इस पूरे को बेटा दिमाग में क्या रखो, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, एक्स बोले तो बेटा टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनटू, अब बेटा जिसको एक्स माना है डी बाय डी एक्स ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा कॉस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू, टू का तो होगा नहीं बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आंसर आ गया टू कॉस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया। चलो ये आंसर है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, अगर बेटा देखो इसका डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले आपको साइन का करना पड़ेगा, साइन हो गया कॉस, फिर इसका करना पड़ेगा टेन इनवर्स का, फिर इसका करना पड़ेगा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का। तो कुछ लेंदी कैलकुलेशन हो रही है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बेटा हम मान लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं, गिवन साइन टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देखो बेटा ये वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स है, आपको पता है जब वन हो तो क्या लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। क्या मान लिया हमने, एक्स को मान लिया बेटा कॉस टू थीटा। देखना ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा साइन टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, अब टू थीटा के फॉर्मूले यूज करके हम वन को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो साइन, ये आ गया बेटा टू टेन इनवर्स, देखो बेटा ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा वन प्लस, ये हो जाएगा बेटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, यहाँ देखो वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा साइन टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा। टू से टू कैंसिल हो गया बेटा,
तो देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन 2 tan इनवर्स। देखो बेटा स्क्वायर रूट में आया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा साइन 2 tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना बचा थीटा। ठीक है, देखो बेटा ये आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा। क्या आ गया, साइन 2 थीटा। अब जरा देखो बेटा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर बेटा हम यहाँ बात करें 2 थीटा की, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1। क्या होगी 1। यहाँ से अगर बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की मैं ये वैल्यू लाता हूँ, तो देखो साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या मानी थी बेटा आपने x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, इस पूरे को क्या मानेंगे बेटा x, तो ये हो गया 1 ये हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। तो देखो ये हो गया बेटा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू 1/2, ये हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना माइनस 1/2, नीचे आके प्लस की 1/2, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस की बेटा 1/2। ठीक है, देखो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया बेटा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। देखो बेटा इस तरह का अभी किया था हमने, इससे पहले किया था ना। तो देखो सॉल्यूशन, इसको बेटा कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखो गिवन है हमको साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। ठीक है, इसको करना बताया था बेटा मैंने कैसे करते हैं। तो देखो साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे बेटा ऐसे 2 इंटू 2 टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर x की पावर 2। ठीक है बेटा, देखो 2 टू दी पावर ये है 1 और ये है 2 टू दी पावर x, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। नीचे देखो 1 प्लस 2 टू दी पावर x की पावर 2। तो देखो बेटा जब आपको ऐसा दिया होता है e टू दी पावर b टू दी पावर c, तो इसका मतलब होता है e टू दी पावर बी सी, और इसका मतलब होता है a की पावर c इंटू बी, है ना भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो bc आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो bc आएगा। अगर मैं इस 2 को अंदर लूँ तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 की पावर कितना x, तो यही आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखो अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है बेटा कुछ इस तरह से। लेट हम मान लेते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो जरा रखो बेटा जरा, तो देखो साइन इनवर्स ये हो गया बेटा 2 टू दी पावर x की जगह रखेंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा का। तो देखो ये बन गया साइन इनवर्स, अंदर बेटा ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 थीटा। नाउ वी हैव क्या है हमारे पास 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना है बेटा tan थीटा। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 2x 2 टू दी पावर x। ठीक है, वैल्यू रख दो थीटा की जगह, तो ये हो गया बेटा आपके पास 2, थीटा की वैल्यू रख दी tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
देखो बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 2 टू दी पावर एक्स। ठीक है, चलो 2 इंटू, बेटा इस पूरे को क्या मानेंगे, एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 2 टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, इंटू बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 2 टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो देखो 2 टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू दी पावर एक्स लॉग 2 बता रखा है अपॉन 1 प्लस ये 2 टू दी पावर एक्स की पावर 2, 2 टू दी पावर एक्स की पावर 2 क्या होता है बेटा 1 प्लस 4 टू दी पावर एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है आपको साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो बेटा इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें, देखो तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये हो जाएगा इस पूरे को, बेटा इस पूरे को हमने क्या मानना है एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू बेटा जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन भी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो बेटा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो गया एक्स प्लस 1। ठीक है, इंटू देखो बेटा इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2। ठीक है, क्योंकि देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 की पावर कितना है बेटा 1 बाय 2, तो नीचे आएगी डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 की पावर 1 बाय 2, ऊपर जाके माइनस की 1 बाय 2। ठीक है, यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो, देखो बेटा तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट में बेटा, है ना, इंटू। अब देखो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे एक्स, तो एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 का मतलब हो गया माइनस 1 बाय 2 एक्स, एक्स की जगह कितना है एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा जिसको एक्स माना है, तो एक्स प्लस 1 को हमने एक्स माना है, इसका भी करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 तो ऊपर आ गया, अपॉन नीचे आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, बोलो ठीक है, इंटू ये है बेटा माइनस 1 बाय 2, ये हो गया बेटा x प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बाय 2, और ये आ गया बेटा x प्लस 1, 1 x का डिफरेंशिएशन 0 और ये x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर अगर बेटा मैं इसका लिखूं तो आंसर इसका आएगा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हैं, और ये हो गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन, ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा तो ये x प्लस 1 की पावर कितना बेटा 3 बाय 2। बोलो बेटा ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये तो अभी आपका आंसर आ गया, उधर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो इसका देखो बेटा, सेकेंड मेथड। ठीक है, देखो ये है बेटा साइन इनवर्स, तो अंदर भी क्या बनना चाहिए बेटा, अंदर भी क्या बनना चाहिए साइन बनना चाहिए, ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। लेकिन नीचे 1 अपॉन एक्स, एक्स कहाँ है बेटा नीचे, एक्स अगर नीचे है तो अगर आप साइन रखोगे तो कॉसेक बन जाएगा, तो नीचे क्या आना चाहिए कॉसेक आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए कॉसेक। जब 1 अपॉन कॉसेक आएगा तो साइन हो जाएगा। तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमको गिवन है साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, लेट हम मान रहे हैं बेटा x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मान रहे हैं बेटा x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखना जरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स। देखो 1 अपॉन बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कॉट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बचेगा कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को बेटा ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन थीटा साइन कैंसिल, बचा क्या बेटा थीटा। अब देखो बेटा थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालो तो वी हैव x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू बेटा कॉट थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। बोलो बेटा बात आ रही समझ में, बोलो आ रही कि नहीं, आ गई, आ गई ना। देखो तो अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे कॉट इनवर्स रूट x, तो कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा कॉट इनवर्स ये जो भी है इसको क्या मानना है बेटा x। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी करेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा आपके पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है और नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आपका आंसर ये आया है और इस वाले मेथड से आपका आंसर ये आया है। देखो बेटा अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो ये है माइनस 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू, बेटा इसको लिख सकते हैं ये कितना है x प्लस 1 की पावर 3 बाय 2। 3 बाय 2 का मतलब हुआ एक पावर पूरी और एक पावर हाफ, तो x प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो x प्लस 1, 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हो गया 1.5 यानी कि 3 बाय 2 हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1। क्या बेटा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम नहीं है, तो बेटा ये भी आंसर ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। यहां तक भी छोड़ोगे तब भी ठीक है, पूरा करोगे तब भी ठीक है, इस मेथड से करोगे तब भी ठीक है। जो आपको पसंद आए आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ठीक है बेटा हो गया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 10 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 सेक एक्स अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा सॉल्यूशन देखो हम मान लेते हैं बेटा लेट, यहाँ पे बेटा मैं सेक एक्स को 10x मान रहा हूँ, सेक एक्स को मान रहा हूँ 10 थीटा। देखो क्यों मान रहा हूँ, देखो क्या बनेगा इससे 10 1 अपॉन 2, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 2 सेक एक्स को बेटा 10 थीटा रखेंगे, 10 थीटा अपॉन 1 प्लस सेक एक्स को रखा 10 थीटा, तो ये हो गया बेटा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा देखो 10, ये आ गया बेटा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आ गया बेटे आपके पास 10 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आ गया बेटा 2 थीटा बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बेटा tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा sec x, क्या है sec x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये क्या हो गया d बाई डी एक्स ऑफ sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec x इंटू tan x। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स रूट x dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, कैसे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया बेटा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स रूट x, तो ये तो हो गया बेटा dy बाई डी एक्स, कितना हो गया dy बाई डी एक्स। अब देखो e की पावर x यानी कि ये जो भी कुछ है बेटा इसको आपने दिमाग में क्या रखना है x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है
e की पावर x, तो e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x इंटू, अब बेटा जिसको x माना है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट x, ठीक है, इसी को तो x माना था, बोलो। अब देखो बेटा, ये आ गया आपके पास डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू, बेटा इसको क्या मानना है x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको x माना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो देखो बेटा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आ गया बेटा आपके पास e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x अपॉन, इसका हो गया बेटा ये 1 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट दिया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स x बाय 2, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 2 की पावर 1/2, बोलो लिख सकते हैं। बेटा इस पूरे को क्या माने हम, x माने, तो डिफरेंशिएट करें, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 की पावर 1/2, तो बेटा ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इस पूरे को बेटा x माने, तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 x की पावर tan इनवर्स x बाय 2 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, बेटा जिसको x माना था डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, बेटा ये पावर नीचे जाएगी, ये बचेगा माइनस का हाफ, नीचे जाके प्लस का हाफ, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है, इंटू, ये देखो इसको बेटा इस पूरे को क्या मानना है दिमाग में x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x अपॉन 2 का स्क्वायर, अब बेटा जिसको x माना है डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2, इसको ही तो माना है, ठीक है, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा x बाय 2, 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/2 ये और 1/2 ये हो गया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है, इनटू, ये आ गया बेटा, देखो एलसीएम लोगे तो 4 तो ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/, स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बोलो बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं ये रब कर रहा हूँ बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट दिया है y इज इक्वल टू लॉग tan इनवर्स x, तो देखो बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan इनवर्स x, ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, तो इसको क्या मानेंगे दिमाग में x, log x का क्या हो गया 1/x मतलब tan इनवर्स x, अब बेटा जिसको x माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, तो देखो क्या आ गया आंसर d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ये आ गया बेटा tan इनवर्स x, देखो बेटा tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है बेटा tan इनवर्स x, तो ये बेटा आंसर, ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 7 sin इनवर्स x, तो देखो बेटा जरा ध्यान से, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया बेटा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x एज इट इज सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 7, कर दो बेटा, ये है y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा x टू दी पावर 7 एज इट इज इंटू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x एज इट इज इंटू x टू दी पावर 7 का डिफरेंशियल बेटा 7x टू दी पावर 6, यहाँ से बेटा x टू दी पावर 6 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, देखो बेटा x टू दी पावर 6 इंटू
1 अपॉन स्क्वायर रूट, सॉरी 1 नहीं, यहाँ बचेगा बेटा एक एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बेटा 7 और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x। तो बेटा इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला देखो, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x। ठीक है, इसको कर सकते हैं बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में। क्या होगा देखो, ये तो हो गया बेटा डी वाई बाई डी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि tan इनवर्स x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। होल अपॉन होता है बेटा डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x की पावर कितना बेटा 2। ठीक है, सॉल्व कर दो। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इसको मैं अलग लिखा, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन tan इनवर्स x की पावर कितना 2 इनटू, देखो tan इनवर्स x एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज इनटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x एज इट इज इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा 1 अपॉन tan इनवर्स x की पावर 2। ये हो गया बेटा, यहाँ से अगर आप चाहो तो बेटा e टू दी पावर x कॉमन ले लो, तो ये आ गया e टू दी पावर x। ठीक है, ये हो गया आपके पास tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा। देखो इसको हम बेटा लॉग लेके भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सेकेंड मेथड। देखो बेटा गिवन है आपको y इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो देखो लॉग लेंगे तो बेटा ये हो गया log y इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा log e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x। अब आपको पता है बेटा इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया log e टू दी पावर x माइनस log tan इनवर्स x। बोलो बेटा हो गया। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और जब बेटा e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x माइनस log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x tan इनवर्स x, और बेटा tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में, ये y इधर चला जाएगा, तो देखो बेटा e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है ना। तो देखो क्या बच रहा है हमारे पास, तो हमारे पास ये y इधर आएगा। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू कितनी है बेटा, e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x, तो e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x आ गया इनटू 1 माइनस कितना बेटा 1 अपॉन tan इनवर्स x इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये आंसर और ये आंसर सेम होगा, नहीं आई बात समझ में। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इस y को इधर भेज दो, तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा y इंटू, देखो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस, ये है आपके पास बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू रखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है बेटा y e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x, e टू दी पावर x अपॉन tan इनवर्स x। ठीक है, और ये है बेटा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। बोलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, देखो है, देखो कैसे, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या करो, tan इनवर्स एक्स कॉमन लेना है 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स, तो बेटा देखो डिनोमिनेटर से tan इनवर्स एक्स कॉमन लेना है,
किससे कॉमन ले रहे हैं? डिनोमिनेटर से। तो देखो यहाँ तो 1 की जगह बचेगा बेटा tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x कॉमन आ गया। जरा देखो बेटा ये tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स x क्या बन गया? dy बाय dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन ये बन गया बेटा tan इनवर्स x टू दी पावर कितना? 2, और ब्रैकेट में आ गया बेटा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। तो देखो बेटा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं है, बोलो है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक है ये खत्म। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, चेन रूल पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। देखो बेटा वेरिएबल की पावर फंक्शन तो मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी क्या हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर वेरिएबल, तब क्या लेते हैं? लॉग। तो बेटा ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो बेटा ये हो गया log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर साइन इनवर्स x। पावर आगे आ जाएगी बेटा, तो साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। ये हो गया बेटा फर्स्ट और ये हो गया बेटा सेकंड। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा देखो 1 अपॉन y का करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू ये बेटा फर्स्ट सेकंड से, तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू डी बाय dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज इंटू डी बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो देखो बेटा ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा जरा ध्यान से, तो क्या हुआ? देखो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बेटा एज इट इज इंटू साइन इनवर्स एक्स का हो गया बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y इधर मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू रख दो बेटा कितनी है? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू है बेटा ये, तो x साइन इनवर्स x, ये आ गया बेटा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है बेटा, हो गया? तो देखो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 दो वीडियोस में ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। और बेटा हमने हर तरह का क्वेश्चन करने की कोशिश की। आप जब अपने बुक को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर उस तरह का होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा चेन रूल। तब तक के लिए जो है आप अपना एक्सरसाइज को कीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, मेरा काम हो गया बेटा, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं तब। अगर आपको पसंद नहीं आती हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट टॉपिक चेन रूल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।